हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, हम पार्ट 4 सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि आंदोलन किसे कहते हैं, आंदोलन क्यों होता है और आंदोलन का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने जाना। और अब हम जानेंगे भारत के कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले आदिवासी आंदोलन। बच्चों, आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जंगलों से जो चीजें प्राप्त होती है, जैसे गोंद हो गया, शहद हो गया, लकड़ी हो गया, फल फूल, उसको बेच के वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो उनका आंदोलन। तो हम आदिवासी आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आदिवासी आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व समय में अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों की वन संपत्ति पर आजीविका करने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, जब हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी, उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, जो ये आदिवासी थे तो ये जंगलों पर अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो वो जो अधिकार था उनको समाप्त करने का उन्होंने कोशिश किया, जिसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र के कोलाम, ओडिशा के गोंड, महाराष्ट्र के कोली, भील, पिंडारी और बिहार के संथाल, मुंडा आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसका विरोध किया। अंग्रेजों का जो नियम था, नीति था, उसका उन्होंने विरोध किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम जंगल से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तब से आदिवासी का यह संघर्ष जारी है। भारत में आदिवासियों की कई समस्याएं हैं। उनमें सबसे प्रमुख समस्या है जंगलों पर जो उनका अधिकार है उसे नकारा जाना था, क्योंकि अंग्रेज ने नकार दिया था कि तुम्हारे जंगलों पे कोई अधिकार नहीं है। आदिवासी आंदोलन की प्रमुख मांग आदिवासियों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया जाना था। आदिवासी चाहते थे कि हमको वन पे जो हमारा अधिकार है वो हमको मिले। वनों के उत्पादों का, यानी वन से जो जो चीज उनको प्राप्त होती है उसको इकट्ठा करने का उनको अधिकार मिले। साथ ही जो जंगल की जो भूमि है उसमें वो खुद से कोई भी वृक्ष लगाए, यह अधिकार उन्हें प्राप्त हो। देखो बच्चों, नीचे चित्र दिया गया है आदिवासियों का। इन्हें अपना जीवन निर्वाह जो है वन से जो प्राप्त होती है उन चीजों पर वो करते हैं। भारत के किसान आंदोलन। बच्चों, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, सभी लोग तुम लोग जानते हैं। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। तो भारत का किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। अंग्रेजों को उपनिवेशवादी शासन में सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण किसान संगठित होने लगे। जब हमारे देश में जो किसान थे वो पहले आराम से खेती करते थे और अपना अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नए नए नियम लागू कर दिए, जैसे कर लेना और नकदी फसल उगाना, ऐसे तरह तरह के नियम लागू कर दिए। उससे किसान परेशान हो गए। बारडोली चंपारण खेती की समस्याओं को लेकर किसान आंदोलनों के बारे में आपको जानकारी तो होगी, इसके पहले भी आपने जानकारी प्राप्त किया है। हमने 8वीं में 7-8 पार्ट में पढ़ा था। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है बारडोली आंदोलन का। यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ चंपारण आंदोलन का दिया गया है, इसमें भी किसान ने भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। किसान आंदोलनों के लिए महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रांडे और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा ली जाती है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। इन्होंने किसानों के लिए बहुत प्रयत्न किया था और महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया है ताकि किसान अपनी अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर सके। कृषि के संबंध में हुए कुछ सुधारों के उदाहरण चकबंदी अधिनियम, भूमि कानून आदि है। बच्चों, चकबंदी का मतलब होता है खेती का मापन करना, और भूमि कानून, ये सब आ जाने के कारण जो किसान आंदोलन है उसकी गति जो है थोड़ा धीमा पड़ा। लेकिन इसके बाद हरित क्रांति आया और हरित क्रांति आने के कारण किसान आंदोलन और अधिक क्रियाशील और परिणामकारी होने लगा। खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए और देश के अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति किया गया, लेकिन इसका फायदा जो गरीब किसान थे उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ, और इसका फायदा जो अमीर और संपन्न किसान थे उन्हीं को हुआ। किसानों में निर्धन और संपन्न किसान ऐसे 2 वर्ग बन गए। इसके कारण किसानों में असंतोष बढ़ गया और किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया। इनकी मांग थी
खेती की जो फसल होती है उसको सही दाम मिले और खेती को उद्योग का दर्जा मिले। स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकारा जाए। उसके अलावा कर्ज माफी, ऋण मुक्ति और राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीति आदि किसान संगठनों की प्रमुख मांगे हैं। किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आदि भारत की कुछ महत्वपूर्ण संगठन है। बच्चों, किसानों को अपना आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना अलग अलग संगठन बनाया, अपने क्षेत्र का संगठन बनाया, फिर अपने राज्य का संगठन बनाया और फिर उसके बाद पूरे भारत का किसान संगठन बना और इसका आंदोलन जो है आगे बढ़ा। बाद में इनको सफलता भी प्राप्त हुई। देखो बच्चों, यहाँ आंदोलन का चित्र दिया गया है, किसान आंदोलन। स्वामीनाथन का चित्र दिया गया है, इन्होंने हरित क्रांति किया था। और देखो हरित क्रांति की शुरुआत कैसी की गई। हरित क्रांति का मतलब होता है कि आधुनिक पद्धति से खेती किया जाना, जो पुरानी पद्धति उसको छोड़ के आधुनिक पद्धति से खेती किया जाता है, जिसमें सुधारित बीज होती है, रासायनिक खाद का उपयोग करके उपज को बढ़ाना, ये सब हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। श्रमिक आंदोलन, श्रमिक का मतलब होता है मजदूरों का आंदोलन, जो हमारे देश के मजदूर हैं, जो रोज अपना मेहनत करते हैं और रोज खाते हैं। श्रमिक आंदोलन, भारत के श्रमिक आंदोलन को औद्योगिकीकरण का पार्श्वभूमि रही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, रेल कंपनियां जैसे उद्योगों की शुरुआत हुई। 1899 ईस्वी में रेल मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की थी। श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए 1920 में एक बहुत बड़ा संगठन की स्थापना किया गया। यह संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद श्रमिक आंदोलन और अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करने लगा। 1960 ईस्वी में और 70 ईस्वी के दशक में बहुत सारे श्रमिक आंदोलन हुए, परंतु 1980 ईस्वी के श्रमिक आंदोलन बिखर गया। पूरे देश में श्रमिकों के नए प्रश्न उभर के आए। वैश्वीकरण का भी श्रमिक आंदोलन पर परिणाम हुआ। अस्थिर रोजगार, ठेकेदारी मजदूर, वित्तीय असुरक्षा, श्रमिक कानूनों का संरक्षण न मिलना, काम करने की निश्चित समावधि न होना, काम की जगह पर असुरक्षितता, अस्वास्थ्य आदि आज के श्रमिक आंदोलन के मुख्य समस्याएं हैं। बच्चों, अस्थिर रोजगार का मतलब होता है आज काम मिलना और कल काम न मिलना, उसको अस्थिर रोजगार कहते हैं। ठेकेदारी मजदूर, जो ठेकेदारी लोग मजदूर लेते हैं उसको ठेकेदारी मजदूर कहते हैं। वित्तीय असुरक्षा, बराबर पैसा न मिलना। उसके अलावा श्रमिक कानूनों को संरक्षण न मिल, जो श्रमिक कानून है उसमें तो दिया गया है कानून, लेकिन उनका जितना भी संरक्षण इनको प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ वो कागज तक ही रहता है। और काम करने की निश्चित समावधि न होना, यानी काम कम, समय कम और उनसे ज्यादा काम करवाना। जैसे 6 घंटे का काम है तो उनसे 12 घंटे का काम लेना, ओवर टाइम करवाना। काम की जगह पे असुरक्षितता, जैसे कोई कंपनी पे अचानक कोई चीज गिर जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए या उनका हाथ पैर कट जाता है, तो ये सब असुरक्षितता। उसके अलावा अस्वास्थ्य, यह सब श्रमिक आंदोलन की प्रमुख समस्याएं हैं। भारतीय श्रमिक आंदोलन को औद्योगिकरण की पार्श्वभूमि रही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी बाद में, भारत की कपड़ा मिले और रेल कंपनियां जैसे उद्योग की शुरुआत हुई। स्त्री आंदोलन, स्वतंत्रता के पहले के समय में भारत में स्त्री आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय हमारे देश की जो महिलाएं थी उनकी दोयम दर्जे की थी, मतलब निचले दर्जे की थी। उसके लिए हमारे देश के जो प्रगतिशील पुरुष थे, जैसे राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले, इन्होंने उनका नेतृत्व किया। स्त्रियों पर होने वाले अन्याय और उनके शोषण रोकथाम होकर उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए तथा वे सार्वजनिक जीवन में सहभागी हो सके, इसके लिए अनेक सुधार आंदोलन हुए। ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राव, महात्मा ज्योतिराव फुले। बच्चों देखो यहाँ पे दिया गया है चित्र, स्त्री आंदोलन का चित्र है। बहुत सारी महिलाएं आंदोलन कर रही हैं और नीचे जो चित्र दिया गया है ये ईश्वरचंद विद्यासागर का है। इन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। राजा राम मोहन राय, आप लोग जानते हो गए कि इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। और ये जो नीचे चित्र दिया गया है महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने लड़कियों के लिए विशेष प्रयत्न किया, उनको शिक्षित करने का प्रयत्न किया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रांडे आदि की अगुवाई से सती प्रथा को विरोध, विधवा का पुनर्विवाह,
स्त्री शिक्षा, बाल विवाह को विरोध, स्त्रियों को मतदान का अधिकार जैसे बहुत सारे सुधार हुए। देखो बच्चों, यहाँ पर रमाबाई रानडे का चित्र दिया है। इन्होंने स्त्रियों के लिए प्रयत्न किया है। यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पे महर्षि धोंडो केशव कर्वे का चित्र दिया है। इन्होंने भी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इन्होंने महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय बनाया। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने भी बहुत सारा प्रयत्न किया। और देखो बच्चों, यहाँ पे सती प्रथा का चित्र दिया गया है। सती प्रथा जो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या थी महिलाओं की, और उसमें महिलाओं को जबरदस्ती जलने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। तो ये सब का विरोध किया गया और स्त्रियों के लिए बहुत सारे सुधार किए गए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में स्त्रियों को भी सभी प्रकार का समान अधिकार प्रदान किया गया। फिर भी बहुत सारे क्षेत्र में स्त्रियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। कानून तो बनाया गया है, लेकिन उनको पूरी तरह से समानता का अधिकार नहीं मिला है। स्त्री स्वतंत्रता समकालीन स्त्रियों के आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। पहले की जो स्त्रियां थी, सबसे बड़ी उनकी समस्या थी कि उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं थी, और वो स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्त्रियों को स्वतंत्रता मिले, यह उनका प्रमुख उद्देश्य था। मनुष्य के रूप में उनको अधिकार मिले, इसके लिए वर्तमान समय में स्त्री आंदोलन हुआ था। स्त्री स्वतंत्रता, यह भी इसके पीछे एक प्रमुख उद्देश्य था। भारत में भ्रष्टाचार, जाति व्यवस्था के विरोध, कट्टर धार्मिकता का विरोध जैसी समस्याओं के विरोध में आंदोलन की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों में स्त्रियां बड़े पैमाने में सहभागी हुई, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया। इनके द्वारा स्त्रियों को अपने पर होने वाले अन्याय का बोध हुआ। स्त्रियों के नेतृत्व में स्त्री आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय स्त्री आंदोलन में एकता नहीं है, परंतु स्त्री संगठन, स्त्री स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनकी आत्मनिर्भरता और सक्षमीकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी विविध स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। स्त्री शिक्षा और मनुष्य के रूप में दर्जा तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आग्रह, यह स्त्री आंदोलन के सामने आज भी बड़ी चुनौती है। आज भी इस महिलाओं को पूरी तरह से वो नहीं मिला है, लेकिन तो भी आज भी महिला जो है इन चुनौतियों का सामना करते हुए महिलाएं जो है आगे बढ़ रही है। देखो बच्चों, यहाँ पे नारी शिक्षा का महत्व दिया गया है और महिला जो है आंदोलन करके अपना जो स्थान प्राप्त कर रही है। कुछ महिलाएं पढ़ लिख के डॉक्टर, साइंटिस्ट और लॉयर बन रही है। पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन बच्चों, आप लोग पर्यावरण का मतलब तो जानते ही होंगे। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो हमारा जीवन असंभव है। पर्यावरण का होने वाला ह्रास और वर्तमान समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक गंभीर समस्या है, यह हम जानते हैं। आज हमारे देश में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ये जो पर्यावरण की समस्या सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, एक प्रांत का समस्या नहीं है, एक देश का समस्या नहीं, बल्कि पूरे विश्व का समस्या है। पर्यावरण का ह्रास रोकने के लिए विश्व स्तर पे बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं और इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सहयोग भी बड़ी मात्रा में मिल रहा है। सभी विश्व के लोग चाहते हैं कि ये जो पर्यावरण जो हमारा है यह सुरक्षित रहे। इसके लिए हर क्षेत्र से आंदोलन और सहयोग दोनों मिल रहा है। भारत में भी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों को महत्व देते हुए बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। उसमें जैव विविधता का रक्षा करना, पानी के विभिन्न स्रोतों का संवर्धन करना, जंगलावरण, नदियों का प्रदूषण, हरित क्षेत्र की रक्षा, रासायनिक द्रव्यों का उपयोग तथा उनके दुष्परिणाम आदि समस्या को लेकर विभिन्न आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों, जैव विविधता का रक्षा का मतलब होता है जो हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में जो सजीव है उनको रक्षा करना, जैसे शेर, बाघ, मछलियां, है ना, ये सभी की रक्षा करना। उसके अलावा पानी के जो अलग अलग स्रोत है उसको संवर्धन करना, पानी को बचा के रखना। जंगलावरण का मतलब होता है चारों साइड जो जंगलों की कटाई हो रही है उसको कटाई न करके जंगलों को बढ़ाना, ताकि वर्षा हमारे देश में बराबर से हो। नदियों का प्रदूषण, नदियों में सभी लोग गंदगी फेंक देते हैं, उसमें नहाते हैं, जानवरों को धोते हैं, तो प्रदूषण को कम करना। हरित क्षेत्र की रक्षा करना, जो हरित क्षेत्र उसको रक्षा करना, उसको संभाल के रखना, हरियाली बढ़ाना। रासायनिक द्रव्यों का उपयोग न करना, ज्यादा रासायनिक द्रव्यों का उपयोग करने से क्या होता है, भूमि प्रदूषित हो जाती है। आदि समस्याओं को लेकर
विभिन्न आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों देखो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इन्होंने बहुत ही महान कार्य किया है। भारत में जल पुरुष के नाम से यह प्रसिद्ध है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। इन्होंने राजस्थान में बड़ी मात्रा में जल क्रांति की है। राजस्थान में हजारों जोहड़ का मतलब होता है नदी पर बनाए गए मिट्टी के बांध इन्होंने निर्माण किया और निर्माण करने के माध्यम से ये बहुत अधिक प्रसिद्ध बन गए या लोकप्रिय बने। श्री जी ने राजस्थान की मरुभूमि यानी जो मरुस्थल होता है जहाँ पे पानी नहीं होता है, उस भूमि में नदियों को उन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया, यानी फिर से नदियों को उन्होंने लाया। उन्होंने तरुण भारत संघ इस संगठन की स्थापना करके सैकड़ों गांवों में लगभग 11,000 जोहड़ बनवाई, यानी 11,000 मिट्टी के बांध उन्होंने बनवाया। पूरे देश में पद यात्रा करके जल संवर्धन, नदियों को पुनर्जीवित करना, वन संवर्धन, वन्य जीव संवर्धन अभियान उन्होंने चलाए। पिछले 31 वर्षों से उनका यह सामाजिक आंदोलन चल रहा है। पानी का नोबेल पुरस्कार समझे जाने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार से डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सम्मानित किया जा चुका है। उपभोक्ता आंदोलन। बच्चों उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक। जो हम कोई भी सामान दुकान से लाते हैं ना, तो हम ग्राहक हो गए। तो उनका जो आंदोलन है उसको उपभोक्ता आंदोलन कहते हैं। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है अस्तित्व में आया। उसके बाद उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य व्यापक है, बड़ा है। समाज में प्रत्येक घटक उपभोक्ता होता है। जितने भी घटक होता है कोई न कोई चीजों का उपयोग करता है, इसलिए उसे उपभोक्ता कहा जाता है। वित्तीय व्यवस्था और समाज व्यवस्था में होने वाले बदलाव के प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। पैसा और समाज की जो व्यवस्था है उसमें जो बदलाव होता है उसका प्रभाव जो है ग्राहकों पर पड़ता है। उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे मिलावट। जैसे हम कोई भी सामान ला रहे हैं उसमें कई प्रकार के मिलावट होते हैं और हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होता है। वस्तुओं पे बढ़ाए गए दाम। वस्तु का दाम कुछ है और वो बढ़ा के हमको ज्यादा दाम ले रहे हैं। तोल में होने वाली धोखाधड़ी। तोल, जैसे कोई व्यक्ति तोल रहा है और तोल में वो हमको कम तोल के दे रहा है। इस प्रकार की धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं को संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। देखो बच्चे यहाँ पे लोगो दिया है, जागो ग्राहक जागो, यानी उनको उनका अधिकार मिले और अपना अधिकार ले। उपभोक्ता संरक्षण देखो ऊपर दिया गया उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता आंदोलन। इसमें भी लोग जो ग्राहक लोग मांग कर रहे हैं कि मिलावट कम हो, हमको सही दाम में सामान मिले, धोखाधड़ी को, तोल में होने वाली धोखाधड़ी को रोका जाए। आंदोलन के कारण नागरिकों की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता बढ़ती है। 1980 ईस्वी के बाद जो आंदोलन हुए उन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ववर्ती आंदोलन से थोड़ा अलग है। ये आंदोलन अधिकाधिक विषयनिष्ठ होने लगे, यानी एक विषय पर निर्धारित होने लगे, अर्थात प्रत्येक विषय को लेकर जन आंदोलन मनाए जा रहे हैं। अगले पार्ट में हम लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित होने वाले चुनौतियों का अध्ययन करेंगे।